नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं डिलीवरी लिमिटेड स्टॉक के रिलेटेड। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपके साथ एक डिस्क्लेमर साझा करना चाहता हूं कि ये जो स्टॉक युक्ति की टीम का जो उद्देश्य है वो अपने अपने विचारों को आपके साथ रखना है। स्टॉक युक्ति की टीम या उसका कोई भी सदस्य से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। तो हमारे इस वीडियो के आधार पर अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार की स्टॉक मार्केट में पोजीशन बनाते हैं तो ऐसा करना आपके पोर्टफोलियो के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो कृपया करके हमारी इस वीडियो के आधार पर स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा। आइए दोस्तों, बिना देरी के अब शुरू करते हैं डिलीवरी लिमिटेड के रिलेटेड स्टॉक के डिस्कशन पे। तो दोस्तों, ऐसा है कि हमारे ना एक दर्शक है, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपने डिलीवरी लिमिटेड से रिलेटेड भी वीडियो बनाइए कि आपको इसमें क्या लगता है। तो हमने इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाने का विचार किया। अब दोस्तों देखिए, लगता क्या है ना, इस स्टॉक को जो मेरे को क्या लगता है कि ये स्टॉक कहाँ से टिकने लायक है। मतलब क्या क्या मतलब 441 का पी। आप बताइए कि एफ भारत उससे क्यों गए, वो उन्होंने क्यों माल बेचा। उनको लगा कि भाई बहुत कमा लिया, चलो ठीक है थोड़ा सा कैश निकालते हैं, है ना। और वो भी तो प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज है। तो भाई जब उन्होंने पैसा लगाने में 2-3 साल लगाए, तो पैसा निकालने में 6 महीना तो लगाएंगे वो कम से कम। ठीक है, तो वो पैसा निकाल रहे हैं अपना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब जब वो 441 का पी, राइट, जिसकी इंडस्ट्री की पी की वैल्यू दो चार 24 की है। मतलब आप देखिए कि इंडस्ट्री का पी 24 का है और स्टॉक का पी 441 का है। मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल, राइट, कि 441 रुपये का पी कैसे सस्टेन करेगा मार्केट में, है ना। दूसरी बात, आइए ज़रा कुछ समझते हैं एक बात को। ROC ROE नहीं भाई, हम तो जनरेट करना जानते ही नहीं है। व्हाट इज दिस ROE, वी डोंट नो। इवन आपके जो पैसे हैं उसको 3 रुपये को हम गटक जाएंगे। भाई 3% यही तो हुआ, 100 में -3, राइट। आप 3 रुपये, आप 100 रुपये दोगे, हम आपको उसके बाद आपको 3 रुपये और मांगेंगे, 3 रुपये और दो। ठीक है, तो ये तो हालात है। आप देखिए EPS, अर्निंग पर शेयर 28 पैसा। मतलब 224 रुपये का शेयर है, उस पर मेरे को 28 पैसा मिलेगा। मतलब 28 पैसे का क्या होता है, टॉफ़ी भी नहीं आती है। ठीक है, मतलब मैं 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट करूँगा, उसके बाद आई कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट अ टॉफ़ी, राइट, है ना। मतलब आप ये देखिए कि 0.5%, 1% जो होता है ना वो 2.5 रुपये होता है। 224 का 1% इज़ 2.5 रुपये, 0.5% इज़ 1.25 रुपये, राइट, है ना। भाई 224 का 5% 1.25 रुपये होता है। इनका 1.25 रुपये तो छोड़ो, रुपया गायब हो गया, 1.25 बच गया। तो यानी कि ये सिर्फ 1.25 पैसा, ठीक है, हमें पकड़ा देंगे 25 पैसे, जो आज के टाइम पे चलता भी नहीं है। तो 28 पैसे आपकी डिलीवरी कंपनी की EPS जनरेट कर रही है। फॉर विद द EPS भाव कितना खा रहा है ये स्टॉक, 441 रुपये का। मतलब कि क्या, मतलब क्या है ये, इंस्टाग्राम की पापा की परी, राइट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं ना। क्या है, डेब्ट टू इक्विटी, चलिए ठीक है, पैसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है ये। तो जो भी है 28 पैसे, ठीक है। डेब्ट टू प्रॉफिट छोड़ो, जो भी है, सेल्स ग्रोथ कोई मैसेव बढ़िया नहीं है, ठीक है। पता नहीं और बाकी क्या हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं जरा तरीके की बात। बुक वैल्यू देखते हैं, 125 रुपीज़, ठीक है, 125 रुपीज़। अब अपनी सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाते हैं जो हम सबको पता है, ठीक है। हम सबको पता है कि EPS इंटू स्टॉक का पी, करंट प्राइस आना चाहिए। अगर मैं उसके EPS से स्टॉक के पी को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास करंट प्राइस आ जाएगा। करंट प्राइस कितना आना चाहिए, यानी कि इसके मार्केट के भाव और कंपनी की एक्चुअल वर्थ, जो उसके अंदर का जो दमखम है ना पैसा जनरेट करने का, EPS जनरेट करने का, उसके हिसाब से इसका, इस स्टॉक का प्राइस 123 रुपये 48 पैसे से ऊपर का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 123 रुपये 48 पैसे में खरीदता हूँ तो मैं इसको फेयर वैल्यू पे खरीद रहा हूँ, सस्ते में नहीं खरीद रहा। तब मैं स्टॉक को फेयर वैल्यू पे खरीद रहा हूँ। और पैसा दोस्तों तब बनता है जब आप स्टॉक को सस्ती वैल्यू पे खरीदें, जब मैं इसको 123 से नीचे खरीदूँ, करेक्ट। एक चीज़ और दिखाता हूँ, 123 रुपये 48 पैसे इसका क्या है, फेयर वैल्यू, राइट। और इसकी बुक वैल्यू क्या है दोस्तों, 125 रुपये, हाँ या ना।
₹125 बुक वैल्यू है और फेयर वैल्यू ₹123 आ रही है। यानी कि जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ स्टॉक युक्ति की टीम के थ्रू जो मैं बोल रहा हूँ आपको, कुछ तो रिलेवेंट बोल रहा हूँ, कुछ तो काम की बात है, क्योंकि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू आपस में मिल रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं, ₹40.50। यानी कि मैंने क्या बोला, अगर मैं ₹123 पर ख़रीदता हूँ, ₹123.48 के ऑर्डर को अगर आज पंच करता हूँ, बाई चांस वो ऑर्डर लग भी जाता है, तो मैं इस स्टॉक को फेयर वैल्यू पे खरीदूंगा, इस स्टॉक को सस्ती वैल्यू पे नहीं खरीदूंगा। और मार्केट में पैसा कब बनेगा? जब सस्ता खरीदूंगा। कब बनेगा? जब मैं उसे ₹40 या उसके आसपास खरीदूंगा। तो अब इस स्टॉक में इससे ज़्यादा मैं क्या डिस्कस करूँ, राइट? व्हाट टू डिस्कस। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कोई व्यक्ति इस तरह के स्टॉक्स को इस रेंज पे खरीद सकता है, 600 650 की रेंज में, राइट? इफ़ द स्टॉक इज़ नॉट कैपेबल टू इवन गिव यू द प्रॉफिट, राइट? अगर कंपनी खुद अपने ही प्रॉफिट्स को नहीं निकाल पा रही है, तो वो आपको अप्रिसिएशन डिविडेंड कैसे देगी? और जब कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, तो ऑब्वियसली उसका डिविडेंड यील्ड 0% होगा, है ना? क्योंकि कंपनी के पास तो चाय पीने के भी पैसे नहीं हैं अभी, राइट? वो चाय भी तब पिएगी ना, वो उधारी के पैसों से तो चाय पी पाएगी। आप देखिए ना, यहाँ पर कंपनी हैज़ नो मनी टू ड्रिंक अ टी, टू हैव अ टी, राइट? है ना? 250 करोड़ के लॉस पे कंपनी चल रही है। मतलब 250 करोड़ रुपए का तो प्रॉफिट तो छोड़िए, सैटरडे संडे अगर हम ऑफ मानते हैं, 250 दिन काम करते हैं, तो रोज का 1 करोड़ रुपए का नेट शुद्ध लॉस कंपनी कर रही है। उसके बाद इस अब जो नई फिगर्स कंपनी पेश करेगी, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, है ना? उसके बाद देखेंगे, उसके बाद लेंगे। अगर हमारे पास वो स्टॉक हमारे प्राइस के आसपास कुछ ढंग की मोमेंटम में आया, तो एंट्री बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। बट अभी तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक के अंदर कोई भी दमखम है। ठीक है, स्टॉक का CAGR -45 है। अगर मतलब आगे हमें भारत के कई और लोगों को अपना पैसा देने का शौक है, तो वी कैन ऑल्सो गो देयर, राइट? कोई मनाही नहीं है। पर फिलहाल के लिए तो यही कुछ ऐसा सा लगता है, राइट? द कंपनी विच कैन नॉट हैव अ टी ऑफ इट्स ओन, हाउ दे कैन पे यू द डिविडेंड, राइट? वो कैसे आपको एक डिविडेंड दे सकते हैं? ठीक है, तो वो कैसे आपको अप्रिसिएशन दे सकते हैं? पहले तो अपना पेट भरेगा, फिर ही तो दूसरों के पास जाएंगे। और हम कोई इतनी बड़ी लोग तो नहीं है कि उसका 1% का स्टॉक खरीद लें। द 1% ऑफ 18,000 करोड़ मार्केट कैपिटल इज़ 180 करोड़ रुपए, है ना? और अगर मैं 0.1% की बात करता हूँ, विच इज़ बिकम्स 18 करोड़ रुपीज़, 18 करोड़ रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह की कंपनी का सिर्फ 0.1% ही हिस्सा आएगा। देखते हैं इन्वेस्टर्स की क्या सीन है। तो इन्वेस्टर्स में DIIs लगे हुए हैं, कंपनी के प्रमोटर्स के पास शेयर हैं ऑब्वियसली। और अभी तो इट्स अ प्रीटी न्यू कंपनी, अभी एंट्री हुई है, अभी 2 साल पुरानी कंपनी है लिस्टिंग हुई, तो अभी तो मोमेंटम का उसको फ़ायदा मिल गया। अच्छा, अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है? अब हम जरा यहाँ, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू थी। अगर मैं इस डिलीवरी कंपनी के यहाँ से लेकर यहाँ तक फेब लेवल्स लगाता हूँ, तो ये बनता है 165 का, और ये बनता है, चलिए ये तो -22 तो चलो नहीं होगा, मगर ये बनता है 175 का, है ना? और हमने बोली थी वैल्यू इतनी की, ठीक है, कोई नहीं, हमने बोली थी सवा सौ रुपये के आसपास की। ठीक है, छोड़ते हैं इसको, कोई बात नहीं, ये तो लेवल नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ से लगाते हैं, आएगा लेवल, मतलब अच्छा, एक चीज़ और, वेब लेवल लगाते हैं ना, यहाँ से लगाते हैं इसको, ये आया। तो 198 और 44 मतलब आ सकता है दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं हूँ। अब मैं कब इसमें घुसने की प्रयास करूँगा, सोचूंगा इसके बारे में, जब इसका मतलब स्मॉल टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कब सोचूंगा? स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं सोचूंगा जब मैं 2 आवर्स की कैंडल को देखूंगा, और 2 आवरली कैंडल में ये उल्टा होगा, मतलब ये वाला हिसाब होगा ना, जब ब्लैक ऊपर ग्रीन नीचे और प्राइस उससे ऊपर। मतलब क्या कॉस होगा? 2 आवरली कैंडल पे
कैंडल, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, और उसके बाद चल रहा है, और जैसे ही प्राइस ब्लैक से नीचे बंद हो जाता है काटूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, अगर मेरी अपनी स्ट्रैटेजी होती तो मेरे को एंट्री का मौका कोई यहीं कहीं के आसपास मिलता, और यहाँ से मैं 9-10% लेकर निकलता, कितने 29 बार में। यानी कि मैं इस दिन में 2 घंटे की कैंडल है, याद रहे, तो यानी कि मैं यहाँ पर एंट्री करता। ये तारीख है 6 दिसंबर फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने किया नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और मैं 17 दिसंबर को निकलता, 6 दिसंबर को निकलता, और सॉरी 9 दिसंबर को निकलता, और 17 दिसंबर को इसमें से निकल जाता। यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट हुई है, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर एग्जिट करके निकलता। ठीक है, तो 8-9% के आसपास मेरे को प्रॉफिट होता स्विंग ट्रेड में, और टाटा बाय बाय, इट्स ओके, डन। उसके बाद मेरे को दूसरी एंट्री मिलती यहाँ पर, उसके बाद दूसरी एंट्री मिलती मेरे को यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मेरे को एंट्री मिलती, और बिल्कुल मैं यहाँ पर एंट्री करता, और उसके बाद मैं यहाँ पर निकलता भी। तो इस दिन मेरे को प्रॉफिट होता इस पूरी उसमें 1% का, और ये शायद मेरे को BTSC ट्रेड ज़्यादा लग रहा है, 17 और 21, बस यही 2-3 दिन का ट्रेड होता है, 1% में काट कूट के मैं निकल जाता। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, निकल जाओ। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल नो रिस्क स्ट्रैटेजी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सिंपल, एज सिंपल, अपने प्रॉपर, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखूँ तो मेरे को कोई लिख भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर आते ही आपको फॉल मिलेगा, फिर दोबारा नीचे खिसकाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे डाउन है ये, और अभी तो मैसिव करेक्शन होना लगता है मेरे को। ठीक है, अभी तो करेक्शन हुआ भी नहीं, मतलब अगर मैं वीकली कैंडल के हिसाब से देखूँ ना, तब आपको पता लगेगा कितना फॉल है। ये देखिए, ये फॉल आपको लगता है छोड़ेगा, ये फॉल आपको सीधा यहाँ के करीब आके छोड़ाएगा, है ना। ये फॉल आपको रोकेगा ही नहीं कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के मौके दे। ठीक है ना, तो 196 के आसपास जाके देखते हैं, हो सकता है कि 196 के आसपास, क्योंकि ऑलरेडी बट 125 रुपये के आसपास की तो उसका वैल्यू आ रही है, तो 125 के आसपास तो आना ही आना है। 125 के आसपास आना तो 117 पे ही आके रुकेगा, फिर तो वो इस रेंज पर आना तो उसकी नियत ही है। जब इस रेंज पर आ गया तो वो हो सकता है 68 भी आए, कुछ भी हो सकता है। हाउ व्हाट आई कैन, देखिए मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी थॉट है, तो हो सकता है गलत भी हो, और मैं चाहूँगा कि गलत हो। इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न मिलना चाहिए, मगर इस तरीके से तो नहीं। और फॉर द टाइम बिंग मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 400 का जो लेवल है ना, ये तो टूटता नहीं है। ये जो लेवल्स है ना, ये जितने भी हैं, उसके बाद ये आसानी से नहीं टूटेंगे। ये तो आगे आपके बड़े बड़े टारगेट्स बनकर आएंगे सामने, कि यहाँ तक अच्छा 400 और 392 का अच्छा आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। फिर हम कहेंगे अच्छा देखिए ये कब बन रहा है इस टाइप से, तो हो सकता है आगे वो चढ़ रहा है। फिर हम कहेंगे अच्छा ये वाला कप है, 427 तक का टारगेट है, और अगर ये क्रॉस हो गया तो हम कहेंगे अरे ब्रेकआउट है, और ये 471 का ब्रेकआउट है। फिर ये जब 471 का ब्रेकआउट होगा तो फिर अरे अब तो ये स्टॉक 650 तक जाएगा। ठीक है ना, तब आपको फिर ऐसी न्यूज़ चलेंगी, मगर अभी तो फिलहाल अभी ये नीचे जाएगा ये स्टॉक। आई एम वेरी मच श्योर ऑन दैट। ठीक है, जो है क्या कह सकता हूँ, अब रखिए या नहीं, दिस इज़ नॉट माई डिसीजन, मगर दिस इज़ व्हाट आई कैन थिंक कि भाई ये तो आपको अभी रिटर्न नहीं कमा के दे पाएगा सर। आई एम लिटरली सॉरी फॉर दैट। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा हो तो।